Hello, friends. Jai Shri Krishna. Today, I just want to talk about spiritual journey. क्या है ये स्पिरिचुअल जर्नी और हम इसको क्यों करते हैं? क्या होती है ये इनर कॉल जो हमें इतना बेचैन कर देती है? अर्थ का हमारे डायमेंशन चेंज हो रहा है, 3D से 5D जा रही है, बट आखिर ये हम सभी इसमें आते हैं तो क्या करते हैं? Consciousness, awareness, so many terms we learn. मेरे हिसाब से it is a path. It is a path of self discovery. क्योंकि जब तक हम स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आते हैं, हम शायद अपने आप से अपरिचित होते हैं और हमें हमारा परिचय इस पाथ में आकर मिलता है. I know universe has her own unique ways to make us learn. जब वो सिखाना चाहता है ना, तो आपको रॉक बॉटम तक ले जाता है. इमेजिन करिए पानी की एक वो गहराई जहाँ हम बहुत अंधेरे में, एकाकी में गिरे होते हैं और सांस लेने के लिए वो तड़प होती है. ये वो तड़प है जब हम उस रॉक बॉटम से ऊपर उठने की कोशिश करने में अपने हाथ पैर मारते हैं और सरफेस पर आते हैं. ये वो दर्द है. सरफेस पर आकर भी हम थके हारे टूटे हुए, आंखों के आगे इल्यूजन से इल्यूजन्स, समझ नहीं आ रहा होता है क्या करें, कहाँ हैं. We are actually lost soul at that very moment. और जैसे ही खड़े होने की कोशिश करते हैं, हम वापस गिरते हैं. लेकिन दोस्तों, उसी समय कोई अनजान हाथ हमें उठाता है और कानों में धीरे से कहता है, डरो मत, उठो, मैं हूं ना. ये विस्परिंग इतनी होपफुल होती है, हम देख नहीं सकते वो कौन है, क्योंकि हम तो अंधेरों में डूबे हैं. फिर भी एक उम्मीद में हम फिर उठते हैं, कांपते लड़खड़ाते कदमों से थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर गिरते हैं. फिर हमें वो सपोर्ट करता है और कहता है, चिंता ना करो, आंख बंद करो, मुझे महसूस करो, आगे बढ़ो, पहचानो तुम कौन हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो. और हम धीरे धीरे बुझे बुझे कदमों से आगे बढ़ना शुरू करते हैं. वो सहारा इतना मजबूत होता है कि हम बाकी सब भूल जाते हैं और फिर उन्हीं कदमों से हम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं. यहाँ से शुरुआत होती है हमारी एक अवेयरनेस की.
कि कुछ हुआ हमारे साथ, समथिंग वेरी इलेक्ट्रीफाइंग, और दिखाई अभी भी नहीं देता है। परंतु दोस्तों, कुछ एक हाथ हमारी ओर आगे बढ़ते हैं, जो हमारी सोल फैमिली होती है, वो सब हमें इतना सहारा देती है और कहती है, बढ़ते रहो, बिल्कुल नहीं रुकना। वो देखो टनल, उसके उस तरफ रोशनी ही रोशनी है। और हम मुस्कुरा उठते हैं, भीगे हुए चेहरे से मुस्कुराते हैं, और फिर उस टनल के उस तरफ जहाँ रोशनी है, वहाँ पहुँचना भी आसान नहीं है। यहाँ से शुरुआत होती है खुद से पहचान। हम तरह तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं उस रोशनी तक पहुँचने के लिए। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, और अंततः हम जुड़ते हैं उस परम परमेश्वर से, जिसने हमें सहारा देकर उठाया था। और उस दिन से शुरुआत होती है हमारी सेल्फ डिस्कवरी की। मेरा ख्याल है ये मेरा अकेले का अनुभव नहीं है। ये अनुभव जितने लोग इस पथ पर चल रहे हैं, एक ना एक दिन सबको हुआ होगा। बट मुझे खुशी है कि एक ऐसी ठोकर जो आपको नींद से उठा दे और ये बता दे कि आप कौन हैं। शायद यही स्पिरिचुअलिटी है, और यही स्पिरिचुअलिटी का पाथ है। स्पिरिचुअलिटी को लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। बहुत लोगों का मानना है, जब स्पिरिचुअलिटी बोलो उनसे तो वो एक विज़न क्रिएट करते हैं। एक सैफरन एप्रन किसी ने पहना होगा और रुद्राक्ष की माला, और एकांत में बैठ जाना। नो, दिस इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। इट इज़ अ पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। शायद यदि हम इस पाथ पर ना आए तो हम इल्यूजन्स में ही दम तोड़ देंगे, और टनल तो अभी बहुत दूर है, उसमें तो हम चले ही जा रहे हैं। वो रोशनी भी दूर है, परंतु उस रोशनी तक पहुंचने के लिए हमें अपने ऊपर बहुत से काम करने पड़ते हैं, बहुत सा इनर वर्क। पर दोस्तों, मैं मानती हूँ, मैं नहीं जानती कौन कौन इसको देखेगा, पर जो भी देखेगा यकीनन वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट ज़रूर करेगा। मेरा ऐसा मानना है। फिर से इसको कंटिन्यू करूँगी, बट फ़िलहाल आज इतना ही। ओम साई राम।